की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसी क्रम में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में उन पर हमला करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर फोकस है, लेकिन कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच चल रहे विवाद पर नहीं है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा कि 6 मंत्रियों की टीम इस मामले को देखेगी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा कि इस मामले को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव भी पास करेगी। तो वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर है और सरकार पर लगातार निशाना साध रहा। शिवसेना नेता संजय रावत ने इसी मामले को लेकर मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर हमला बोला है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संजय रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो रूस यूक्रेन युद्ध पर मध्यस्थता करने को तैयार थे, लेकिन आंतरिक मुद्दे पर नहीं है। ये एक अच्छे नेता के संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद मानवता के लिए लड़ाई थी, न कि दोनों राज्यों के लोगों और सरकारों के बीच की लड़ाई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपनी आगे की रणनीति को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी वह बीजेपी में साथ जाने के संकेत देते हैं तो कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने लगते हैं। राजभर ने रविवार को मऊ में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने का इशारा किया है, यानी कि आने वाले समय में वह राहुल गांधी से मिल सकते हैं। मऊ में महिला हक अधिकारी रैली आयोजित कर रहे राजभर ने कहा कि मौजूदा समय में राहुल गांधी पसंदीदा नेता बन गए हैं। ओपी राजभर ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से वह प्रभावित है। आने वाले चुनाव में राजनीतिक संभावनाओं पर राजभर ने कहा कि कोई कहीं भी जा सकता है। राहुल गांधी सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे। इस यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेताओं और समर्थकों के साथ ही बॉलीवुड जगत की बड़ी हस्तियां भी शिरकत कर रही है। इसके अलावा पिछले दिनों आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी राहुल गांधी के साथ नजर आए थे। इस यात्रा के बाद से माना जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच की झड़प इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही, जहां विपक्ष चीन के मसले पर सरकार को घेरने में लगा है। वहीं सरकार इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा नहीं कर रही। ऐसे में सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। कई नेताओं का मानना है कि सरकार पूरा सच नहीं बता रही। इस बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चीन हमको आंखें दिखा रहा, जब तक छोटे बड़े हमले कर रहा, बॉर्डर पर हमारे जवान उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं। इसके बावजूद सुनने में आता है चीन इतने किलोमीटर अंदर घुस गया है। भारत सरकार कहती है नहीं सब ठीक है, लेकिन मीडिया से सुनने में आता है कि सरकार ठीक नहीं बोल रही। एक तरफ चीन हमको आंखें दिखा रहा। बिहार इस समय जहरीली शराब मामले को लेकर खूब चर्चा में है। अब यहाँ के बेगूसराय से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेगूसराय में उद्घाटन से पहले 13 करोड़ की लागत से गंडक नदी पर बना पुल ढह गया है। पुल का अगला हिस्सा ढहने के बाद नदी में जा गिरा है। मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत 206 मीटर लंबा बनाया गया था, लेकिन पहुंच पथ नहीं होने के कारण पुल का उद्घाटन नहीं हो सका था। कुछ दिनों पहले ही पुल के अगले हिस्से में दरार देखी गई थी। फिर 15 दिसंबर को पुल में आई दरार को लेकर अधिकारियों ने पत्र लिखा था और आज सुबह पुल का अगला हिस्सा टूटकर गिर गया है। दरअसल बेगूसराय में उद्घाटन से पहले ही गंडक नदी पर बने पुल का बीच का हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। राहुल गांधी की यात्रा के 100 दिन शुक्रवार को पूरे हो गए। 150 दिनों के इस बड़े सफर के बाद अब बचे 50 दिन और इसके बाद का पूरा खाका कांग्रेस ने खींच लिया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी के चुनावी समर में उतरेगी। कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना है कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस आक्रामक रूप से चुनावी राज्यों में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अब पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही तैयारियां शुरू करेगी। इन तैयारियों में कांग्रेस अधिवेशन से लेकर नई चुनावी रणनीतियों को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। योजना यही है कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा के दौरान लोगों का समर्थन मिल रहा था, उसको आने वाले चुनाव में सीधे तौर पर उनसे जोड़ा जाएगा।
कर्नाटक में चुनावी अखाड़े में उतरने की योजना बना रहे श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने भाजपा पर हमला बोला है। मुतालिक ने कहा कि भाजपा ने हिंदुत्व एजेंडे को दरकिनार कर दिया है। उडुपी में शनिवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुतालिक ने कहा कि वह राज्य विधानसभा में हिंदुओं की आवाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और इस महीने के अंत तक अपनी उम्मीदवारी और निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा करेंगे। भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाली शहबाज शरीफ सरकार की मंत्री अपने बयान पर एक दिन भी नहीं टिक पाई है। उन्हें और उनकी सरकार को अपने बड़ बोलेपन का एहसास हो गया। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाली पाकिस्तानी मंत्री साजिया मेहरमी ने अब पाकिस्तान को एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश बताया है। हालांकि उन्होंने अपने बयान से उलटने के लिए एक झूठे बयान का सहारा लिया है। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक टिप्पणियों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत से अधिक कुर्बानी दी है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।